अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का शौक रखते हैं और आपको लगता है कि आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ पता है, तो ये 10 बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। क्रेडिट कार्ड यानी प्लास्टिक मनी दोस्तों, पिछले कुछ समय से क्रेडिट कार्ड की डिमांड में काफी तेजी से बढ़ती हुई है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग परचेजिंग पर, ट्रैवल पर या होटल बुकिंग पर काफी अच्छे फीचर बेनिफिट या जो रिवॉर्ड है वो ऑफर कर देता है। इसके अलावा काफी कैशबैक रिलेटेड क्रेडिट कार्ड में आपको रेगुलर शॉपिंग कैशबैक जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के 10 आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में जो आपको काफी अचंभित कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड रेगुलर अपडेट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 साल में इंडिया में क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या में लगभग 122% की वृद्धि हुई है। जी हाँ, देखने में काफी अचंभित लगता है कि 30 नवंबर 2018 तक जहां ओवरऑल क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या या आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड जो थे वो थे 4,32,35,366। वहीं 30 नवंबर 2023 तक ये जो संख्या है वो बढ़कर हो गई है 9,60,01,382। तो इस तरह ओवरऑल आउटस्टैंडिंग कार्ड्स या फिर क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या में यहाँ लगभग 122% की वृद्धि देखने को मिलती है। अब ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये नंबर बहुत छोटा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बढ़े हुए नंबर में किस एज ग्रुप की संख्या सबसे अधिक है? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहिए। एवरेज क्रेडिट कार्ड डेट यानी कि औसत ऋण। दोस्तों, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अलग अलग क्रेडिट लिमिट जो है वो ऑफर की जाती है बैंक की तरफ से, और अपनी जरूरत के हिसाब से क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हैं एंड टाइम टू टाइम उसका बिल पे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे भी होते हैं जो पूरा बिल पे नहीं कर पाते हैं। इस वजह से या तो EMIs उनकी चलती रहती हैं या फिर मिनिमम पेमेंट या जो दूसरा ऑप्शन है कोई वो यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर एवरेज डेट की बात की जाए पर क्रेडिट कार्ड यूजर के हिसाब से तो 30 जून 2023 तक वो जो एवरेज डेट निकल कर आ रहा था वो था 30,000 रुपए, यानी कि हर क्रेडिट कार्ड यूजर के ऊपर यहाँ लगभग 30,000 रुपए का कर्ज है। वैसे भी क्रेडिट कार्ड में जो भी अमाउंट आपको मिलता है वो आपका लोन ही होता है, डेट ही होता है। तो है ना सरप्राइजिंग नंबर। आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि अगर आप रेगुलर क्रेडिट कार्ड नोटिफिकेशन अपने व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी ऑफर या अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड पेमेंट का मिस हो जाना एक बहुत चिंता वाली बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगभग 15% क्रेडिट कार्ड यूजर्स ने एक ना एक बार पेमेंट जो है उसे जरूर मिस किया है। RBI ने यहाँ पर एडिशनली 48 आवर्स यानी 2 दिन का जो टाइम है वो दिया हुआ है कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड में एक दिन की जो है वो लेट पेमेंट हो जाती है, मिस हो जाता है, तो नेक्स्ट डे तक आप उसे अपडेट करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर कोशिश कीजिए कि जैसे ही आपका बिल जनरेट होता है तो आपकी जो भी ड्यू डेट है उससे पहले ही आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दें, ताकि आपको अपने क्रेडिट में किसी भी तरीके का लेट पेमेंट मार्क जो है वो ना देखना पड़े। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक वेकअप कॉल है। जितने भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं या जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल सेक्टर में या फिर बैंकिंग में अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है। क्रेडिट कार्ड पर जो एवरेज इंटरेस्ट इंडिया में देखा जाता है वो है 36% का, यानी कि मंथली लगभग 3%। लेकिन अगर हम बात करें रेगुलर क्रेडिट कार्ड की तो दोस्तों ये आपको 3.40% से लेकर के 3.50% तक देखने को मिलता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड पर जो भी आपका बिल जनरेट होता है टाइम से उसे पे करते रहें, ताकि किसी भी तरीके से एडिशनल या फिर ये हाई इंटरेस्ट आपको फेस ना करना पड़े। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्या आप जानते हैं कि किस एज ग्रुप ने यानी न्यू यूजर्स ने क्रेडिट कार्ड को ज्यादा अप्लाई किया है? तो आपको हैरानी होगी कि लगभग 60% न्यू यूजर्स की जो एज है वो 30 साल से कम की है, यानी कि मिलेनियल्स ज्यादा जो है वो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। और उसका एक रीजन भी है कि क्रेडिट कार्ड में जिस तरीके से क्रेज बढ़ा है या फिर जो ऑफर या बेनिफिट्स जो है वो बढ़े हैं,
तो यहाँ पर जो न्यू एज ग्रुप के लोग हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो गैजेट्स की हो या फिर अपने लिए कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, तो वहां वो पूरी हो जाती है। और यही एक रीजन है कि इस समय आप देखेंगे कि बहुत सारे बैंक स्पेशली इसी ग्रुप को या इसी कैटेगरी को टारगेट करते हुए नए नए क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट देखने में वैसे तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स में ओवरऑल 20% के लगभग लोगों ने ओवर स्पेंडिंग की हुई है इसी रिवॉर्ड पॉइंट की वजह से। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के जो बेनिफिट है वो देखने को मिलते हैं कि फला अमाउंट स्पेंड करने पर आपको फला रिवॉर्ड पॉइंट का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा, या फिर फला दिनों में आप फला अमाउंट स्पेंड कर दीजिए तो आपको बकेट में इतने रिवॉर्ड पॉइंट का जो बेनिफिट है वो एडिशनल मिल जाएगा। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग वो रिवॉर्ड बेनिफिट लेने के लिए एडिशनल अमाउंट जो है वो स्पेंड कर देते हैं। हो सकता है नॉर्मल लाइफ में उन्हें उसकी जरूरत भी ना हो, और इसी वजह से लगभग 20% लोग इस ओवर स्पेंडिंग का शिकार हो जाते हैं। क्या आप भी एक नए क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ कर रहे हैं, मतलब एक नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं? तो आप अकेले ऐसे नहीं है। लगभग 40% लोग दो से अधिक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो मैंने आपको बताया था कि लगभग 60% लोग जो 30 साल से नीचे हैं वो नए क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, तो उनका नंबर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है और वो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इस समय आपको हर एक क्रेडिट कार्ड में दूसरे कार्ड से थोड़ा एडिशनल या फिर ज्यादा बेनिफिट जो है वो दिखाई देते हैं। इस वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई करना चाहते हैं, और यही एक रीजन भी है कि नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूजर्स जो है वो काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड यूजर्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो ओवरऑल लगभग 9-9.5 करोड़ हो गए, जो 30 दिसंबर तक यानी कि 2024 में जब हम एंटर करेंगे तो 10 करोड़ प्लस जो है वो हो चुके होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें कितने मेल हैं और कितने फीमेल कस्टमर हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर लगभग 70% मेल यूजर्स हैं और 30% फीमेल यूजर्स। तो इसका कारण क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश में पिछले कुछ समय से इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और इस वजह से ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, और यही कारण है कि ऑनलाइन शॉपिंग में लगभग 70% क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड पेमेंट की अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 70% जो पेमेंट होती है वो ऑनलाइन ही की जा रही है, बाकी 30% ऑफलाइन यानी मर्चेंट पर जो है वो की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग का जो क्रेज है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ऑनलाइन शॉपिंग के इसी क्रेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ ई कॉमर्स पोर्टल और बैंकों ने मिलकर अपने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किए हुए हैं। इसमें Amazon, ICICI और फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक का नाम काफी फेमस है। अंतिम लेकिन इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप कुछ भी यूज कर रहे हो, एक चीज जो आपने बहुत बार फेस की होगी वो है सिक्योरिटी कंसर्न। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगभग 15% लोग, यहाँ क्रेडिट कार्ड यूजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, डेबिट कार्ड में ये संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड में लगभग 15% लोग किसी न किसी तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं या शिकार हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड को किसी भी ऐसी वेबसाइट पर इस्तेमाल नहीं करना है जो सिक्योर नहीं है, या फिर अगर आपको अपनी तरफ से 1% भी उस पर डाउट होता है। कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने से पहले खासकर अननोन वेबसाइट पर 2 बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। किसी को भी अपना पिन जो है वो आपको शेयर नहीं करना है, सीवीवी नंबर आपको शेयर नहीं करना है। बहुत सारी वेबसाइट्स हमारे कार्ड के नंबर को सेव करके रखती हैं, ऐसे में अगर गलती से भी मजाक में हमने अपना जो पिन है वो शेयर कर दिया किसी को, या फिर जो डेटा है वो हमारा चला गया, तो बहुत मुश्किल जो है वो यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड रिलेटेड किसी भी कंसर्न या क्वेरी के लिए कस्टमर सर्विस में बात करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली गूगल से उठाकर किसी भी कॉन्टैक्ट पर कॉल नहीं करनी है। यहाँ पर आप डायरेक्टली बैंक वेबसाइट पर चले जाइए या फिर बैंक अकाउंट में अपना आप लॉगिन करेंगे, वहां पर कॉन्टैक्ट सेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और वहां बैंक ने प्रॉपर अपने जो कस्टमर सर्विस नंबर हैं वो दिए होते हैं। वहां कॉन्टैक्ट करके आप अपने कंप्लेंट या फिर जो भी इश्यू है वो रेज कर सकते हैं। बहुत बार हम गूगल पर कोई भी नंबर उठाते हैं जहां पर हमें फ्रॉड का शिकार होना
पड़ सकता है। तो ये थे क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए 10 आश्चर्यजनक आंकड़े। दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो सोच समझकर सही तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर क्रेडिट कार्ड अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए